दिल्ली की बात करें तो अवैध निर्माणों की जो चरम सीमा पर इस समय पहुंच चुके हैं। अवैध निर्माणों की अगर देखा जाए तो मरना खरीदार का होता है। पता चलता है कि ये तो अवैध बना हुआ है, बयाना हो जाता है, प्रॉपर्टी डीलर अपना खेल खेल जाता है, मरना यूजर का होता है। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब है, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और गोरख पखवाड़ की बात करें तो देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अवैध निर्माण अपने ही वार्ड में? देखिए, अगर हमारे वार्ड में ऐसा कहीं हो रहा है जी। तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन हमारे वार्ड में एक ही चीज़ है, बिल्डिंग वालों का जो जेई है, उनका घुसना मना है। हमारे वार्ड में कहीं एंट्री नहीं है। दूसरा, लोग अपना घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं जी। और हम तो एक ही बात बोलते हैं कि घर सपनों का घर है, बार-बार नहीं बनता। उसको अच्छा बनाएँ, तरीके से बनाएँ, जिससे कि कभी कोई अधिकारी अपना उस पे कुछ कमी निकाल ही ना पाए। हम तो साथ हैं और ऐसा कहीं पे कुछ चल रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में कहीं ऐसा है प्रेम जी, अगर हम बात करें, आपने कहा जेई की एंट्री नहीं है, ए की एंट्री नहीं है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है, तो फिर काम कैसे देखिए, अवैध निर्माण अब मुझे आप डिफाइन कीजिए, आप अवैध निर्माण बोलते किसको हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल में ही आपने जवाब दे दिया, हुँ, अवैध निर्माण कहते किसे हैं? कैसे कितने हैं? सुविधा शुल्क पहुँच जाए तो वो वैध से अवैध और नहीं, अवैध से वैध। ऐसा नहीं है। देखिए, एमसीडी के पास एक्ट है, जी। उस एक्ट के अकॉर्डिंग नक्शा पास होता है। जी। नक्शा पास होने के साथ-साथ उसको उसी वे में बनाना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में सभी के पास जगह कम होने के कारण लोग छज्जे बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। अब छज्जे इसलिए बाहर निकालते हैं, भाई थोड़ा-सा उनको स्पेस मिल जाए। जबकि लोग नहीं निकालते, वो बिल्डर निकालते अब बिल्डर नहीं, कुछ परिवार के मैं बताऊँ आपको, अगर बात करें कि दिल्ली में 99% दिल्ली अवैध बनी हुई है, ठीक है? दूसरा, हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपना घर बना रहे हैं, बिल्डर क्या कर रहे हैं मुझे उसका नहीं पता, और जी। बिल्डर अगर कुछ कर रहा है तो आप उस पे एक्शन कराइए, हमारी तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं है। कोई अपना घर बना रहा है, रहने के लिए घर बना रहा है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा अगर 25 गज का घर है, तो वो थोड़ा-सा बाहर निकल जाए 2 डेढ़ फुट छज्जा, जिससे कि मैं उसमें बाथरूम यूज़ कर लूँ या जी। वॉश बेसिन लगा लूँ। जी। करते हैं क्योंकि जगह छोटी है। अब बिल्कुल। गाँव तो है नहीं, जी। कस्बे तो है नहीं, जो भई 1-1 बीघा में मकान बन रहा है, 500-500 गज में मकान बन रहा है। यहाँ तो 25 गज से शुरू होता है मकान बनाना। लेकिन प्रेम बाबू जी, अगर हम बात करें आपके वार्ड में लगभग एमसीडी से बिल्डर कितने पास है, जो रजिस्टर्ड बिल्डर है? देखिए, मुझे इस बात हम उस तरफ जाते ही नहीं, ठीक है? जाना जाना तो चाहिए ना, आपके वार्ड में क्या गतिविधि हो रही है, देखिए, कौन किस मैं टाइम में? बताऊँ आपको उसका सबका डाटा है, बिल्डर का और प्रॉपर्टी डीलर का डाटा नहीं है। देखिए, हमारा एक ही चीज़ है कि क्षेत्र के अंदर जी। किसी को भी कोई परेशानी ना हो, कोई अपने मकान बनाते हैं। अगर किसी के पास कोई आता है, तो उन्हें हमें सब अपना मकान बनाने वाले केवल 2%, 98% बिल्डर हैं, देखिए वो भी बाहर के हैं। देखिए, बिल्डर क्या कर रहे हैं, ठीक है? जी। अगर बिल्डर कुछ अनअप्रोच कर रहे हैं, कुछ अवैध बना रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे डाटा दीजिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम नेचुरल पे एक्शन उठाएँगे। वार्ड के राजा आप, देखिए, हम राजा एक डाटा इकट्ठा देखिए करके देखिए, दें हम। हम कोई राजा नहीं है, हम सेवकदार हैं, सेवक हैं। जी। और हम यहाँ जब चुनाव लड़े थे, तो हमने 3 चीज़ों पे बात की थी। पहला, आप अपना घर बनाएँगे, आपके घर पे कोई आएगा, उसके लिए सबसे पहले प्रेम बाबू, प्रियंका सक्सेना खड़े मिलेंगे। आपके मकान को नहीं तोड़ने देंगे, कारण सपनों का घर बड़ी मुश्किल से होता है। दूसरा, लेंटर माफिया को खत्म करेंगे। जी। तीसरा, कितना परसेंट खत्म कर पाएंगे? देखिए मेरे क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कोई आ रहा है तो आप बताओ। मैं तो डंके की चोट पे, मेरा नंबर है 9718662666। आप कुछ मत कीजिए, आप मैसेज डलवाइए, व्हाट्सएप पे कराइए। अगर उस जेई और उसको मैं सस्पेंड ना करा दूं तो बोलना। आपके इलाके में वार्ड में कोई मैट महाराज भी नहीं घूमता? ना कुछ मैं कह रहा हूँ, आप है तो बताओ ना, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ आपको। मेरे यहाँ से अभी 6-7 महीने हुए चुनाव जीते हुए, 4 जेई बदल चुके हैं। हर 1 महीने बाद ही, अब बताओ वो कहाँ से क्या क्या करेगा? जब उसको अगले महीने ही जाना होता है, तो वो कैसे कुछ करेगा भाई? 15-20 दिन तो सिस्टम समझने में लगता है। प्रेम बाबू जी, जिस तरीके से तेजी से भूकंप आ रहे हैं, मतलब एक एक हफ्ते में दो दो भूकंप आ रहे हैं, भगवान न करे अनहोनी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अगर कोई बिल्डर कुछ गलत बना रहा होगा, जी। तो बिल्डर जिम्मेदार। बिल्डर बिल्डर कौन? आपके पास तो डाटा ही नहीं है। देखिए, मेरे को डाटा लेना भी नहीं होगा, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं। मेरे पास जी। यहाँ मतलब के विश्वास नगर से आके गोरख पार्क में बनाएगा और देखिए, अवैध बना करके निकल जाएगा, कल को वो बिल्डिंग गिरेगी तो प्रेम बाबू सक्सेना, प्रियंका सक्सेना जी हाथ खड़े कर देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं आपके पास कोई ऐसा कुछ है तो वही बताइए, आप उस पर एक्शन लेंगे हम। दूसरा,
हम डीसी से बात करते हैं इस विषय पे। जी। अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको संज्ञान खूब में हो लें। रहा है। देखिए, उसको हम बोलेंगे संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के उनको इंटीमेट करें, ठीक है? कई बार क्या होता है कि ये एक जो हमारी जो समाज सेवा वाली ग्रेटर नोएडा की ट्विन टावर याद है? देखिए मैं कर रहा हूँ, आप सुनिए सिस्टम है, जी। गवर्नमेंट अगर अपने पे आएगी, ठीक है, तो सब कुछ करेगी। दूसरा, अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी बननी है, ज़ोन कमेटी बननी है। बनेगी तो तब जब लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। देखिए, हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, उसको प्रॉपर ढंग से अच्छा करिए। जो आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी अच्छी है, वो हमें बताइए, जो हमारी पॉलिसी है, वो आप अपनाइए और हम सबको मिलकर के जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, जनता के प्रति काम करना चाहिए और जनता के लिए समर्पित होकर रहना चाहिए। कारण ये 5 साल नहीं, आपको अगर आप अच्छी सेवा करेंगे, तो आपको जनता 20 साल बिठाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव ज्यादा होना चाहिए और ईर्ष्या भाव नहीं होने चाहिए। कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे अभी आपने बताया, उस पर हम इनिशिएटिव लेंगे। अगर कोई भी अपना घर का मकान बनाता है, उसके मकान पे कहीं दिक्कत आती है पूरे वार्ड में, तो वो उनका घर नहीं, प्रियंका प्रेम बाबू सक्सेना के घर पे दिक्कत आ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है, उसका समाधान कराएंगे। 9718662666 पर वो सिर्फ मैसेज डालें, उनका नाम भी नहीं बताएंगे अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा होगा तो। चाहे वो माफिया हो, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे कोई भी हो, हम बख्शने वाले नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब। खुली किताब है, 4 जेई अब तक बदलवा चुके हैं और बदल भी चुके हैं। जेईई की एंट्री नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, निर्माण पे निर्माण हो रहे हैं, कोई पैमाना नहीं है। डाटा की बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर का कोई डाटा नहीं है, बिल्डर का कोई डाटा नहीं है, काम हो रहे हैं। कल को ग्रेटर नोएडा सबको याद है, ट्विन टावर टूटा था, मरने वाले मरे, बचने वाले बचे, भूकंप आ रहा है। कल को भगवान न करे कोई हादसा होता है तो हाथ खड़े हैं। आप खड़े नहीं है, हमने एक्शन कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, कौन जिम्मेदार होगा? हमने तो एक्शन लेने की बात की है। कब लिया जाएगा एक्शन? देखिए 1 साल होने को आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा अभी 1 साल होने को आ रहा है, मैंने आपसे क्या कहा, हम एक्शन प्लान लेने के तैयार बैठे हैं, ठीक है? अब मैं तो कहूंगा नहीं तू बिल्डर है इधर आ भाई, तू बिल्डर है, मेरे को क्या लेना था बिल्डर से, ठीक है? हाँ, मैंने बोला डीसी से मीट वाले का लाइसेंस बन सकता है, रेहड़ी पटरी वाले का लाइसेंस बन सकता है, राधेश्याम प्रॉपर्टी डीलर कोई लाइसेंस नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, अभी मैंने आपने मुझे संज्ञान में डाली ये बात, मैं डीसी से इस लेवल बात करूंगा। शायद आप जब दूसरा इंटरव्यू लेंगे तो आप मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे। करोड़ों रुपए का घालमेल है, करोड़ों रुपए का। देखिए, ये क्या गोरख पार्क वार्ड में चल रहा है? पूरी दिल्ली के अंदर है। सुनिए, लेकिन राजा तो आपको अपने इलाके में देखना है ना कि साफ रहे, सुंदर रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, हम राजा नहीं है, हम सेवादार हैं। दूसरा, जैसा भी आपने बोला है कि भाई ये बिल्डरों का आतंक मच रहा है, ठीक है? तो बिल्डरों पे एक्शन हो जाएगा।